हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट जो है हमारा बॉटनी वनस्पति विज्ञान का किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मॉडल पेपर नहीं, ये पिछला पेपर ही है। थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे और पेपर का पैटर्न जो होता है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये बीएससी पार्ट सेकंड मतलब सेकंड ईयर का है, पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा टेक्सोनोमी पूछा जाता है। मेनली क्या पूछा जाता है? टेक्सोनोमी, वो भी किसका? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये वनस्पति विज्ञान का पेपर है, बॉटनी, हिंदी में जिसको हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इंस्ट्रक्शन आप देख के फिर पेपर करते हो। इसमें पहला क्वेश्चन दो है, देखो सेक्शन ए में आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक, एक एक नंबर का। अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और 1 लाइनर भी, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, या फिर 1 लाइनर। 1 लाइनर का मतलब समझते हो ना, एक शब्द में बस उत्तर देना होगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग न्यू हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, तो उन सब का स्वागत है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी अपडेट हैं बीएससी से रिलेटेड आपको मिलते रहें बराबर। ठीक, तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू। फर्स्ट है, WII कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन में हैदराबाद है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून, लखनऊ। मतलब WII इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून, लखनऊ। तो ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं। फिर अगले लेक्चर से आपको ये सभी क्वेश्चन भी मैं बढ़िया डिटेल में आंसर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो हैं इसके, शॉर्ट में आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखोगे बढ़िया लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन इसमें है बहुविकल्पी ही, बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण कैसा था? कृत्रिम, प्राकृतिक या जातिवृत्ति? मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। इन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ये सब हम करवा भी चुके हैं आपको। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका, यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग भी अभी देखना आएंगे। इसका उद्देश्य मेन यही है, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि चीज़ें कौन सी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे करेंटली फैमिलीज पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? फैमिली, एंजियोस्पर्मिक फैमिली चल रही है। तो उसमें मैक्सिमम बच्चे उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से विशेष कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी आप देखना, फैमिली से भरमार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, केवल विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित प्रजातियां कही जाती हैं, क्या बोलते हो? जो एक लिमिटेड एरिया में फैमिली पाई जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड इन अ पार्टिकुलर रीजन ओनली आर कॉल्ड एग्जोटिक स्पीसीज, एंडेमिक या बी स्पीसीज या फिर आर स्पीसीज। ऐसे ही क्वेश्चन अगला आपका पूछा गया है, द्विबीजपत्री पादपों का विशालतम कुल। अब लार्जेस्ट कुल, अब कैसे पता चलेगा तुमको फैमिली? जब सभी डाइकोटिलिडन्स की फैमिली पढ़ रहे होगे आप, सबकी स्पीसीज और जीनस का नंबर याद करोगे कि कितने जीनस किस फैमिली में हैं और कितनी स्पीसीज हैं, तभी तो आप जान पाओगे कि कौन सा लार्जेस्ट फैमिली है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। इसी अनुसार मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डाइकोटिलिडन्स में लार्जेस्ट फैमिली बताइए। यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्पीसीज का नंबर सबसे ज्यादा किसमें है, या स्पीसीज का नंबर कितना है, जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, सबसे छोटी फैमिली कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फैमिली से खूब बनते हैं। इसमें ऑप्शन पोएसी, एस्टरेसी, ब्रेसिकेसी और मेरेसी, सभी फैमिली आपकी जो हम पढ़ते हैं
वही रखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ग में प्रत्यय एल्स जोड़ा जाता है। जैसे कि फैमिली में क्या जोड़ते हैं, एसी लगाते हैं ना। ऑर्डर में क्या जोड़ते हैं, एल्स लगाते हैं। इसी तरीके से क्लास है, और फाइटा किस में जोड़ा जाता है, पूछ लेते हैं ना। एसी किस में जोड़ते हैं, एल्स किस में जोड़ा जाता है, एल्स किसमें फाइटा यूज करते हैं, फाइटा किसके लिए यूज करते हैं, तो इसमें आपको बताना रहेगा। ये सफिक्स जो है किसमें कौन यूज किया जाता है, सफिक्स एल्स इज एडेड टू व्हिच टेक्सोन। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि आप नाइन्थ से क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो। 11th में भी थोड़ा सा पार्ट रहता है, नहीं पढ़े हो आप 11th 9th में, तो आप बीएससी में तो पढ़े ही हो, मैंने सब कुछ ये डिटेल में बताया है। ठीक, स्पाइकों का स्पाइक पुष्पक्रम किस कुल का लक्षण है, मतलब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस इज आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच फैमिली। अब जब आप फैमिली सभी नहीं पढ़े होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस फैमिली का यूनिक कैरेक्टर क्या है, समझ रहे हो ना। तो एक एक फैमिली को केयरफुली पढ़ना है, और वैसे भी आपका सिर्फ अभी काम पढ़ाई है, तो एक एक लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, पढ़िए। जितनी चीज़ें मैं करवाता हूँ सभी साथ में करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये टेक्सोनोमी है, अच्छे अच्छे हिले जाते हैं, इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, सही पदानुक्रम को चुनिए। हेरेरिकी से क्वेश्चन आता है ना, करेक्ट सीक्वेंस इन हेरेरिकी। देखो इसमें संघ, वर्ग, कुल, जाति, गण यही सब दिया हुआ है ना। पहले कौन आएगा, फाइलम, क्लास, फैमिली, स्पीसीज, क्या आएगा। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट इनकरेक्ट आराम से पहचान लेते हो, क्योंकि आपको इसमें पता ही है, समझ रहे हो ना। अब इसमें देखो सब तो सही है, फाइलम ठीक है, फिर फाइलम के बाद क्लास आएगा, फैमिली आएगी, फैमिली के बाद में स्पीसीज पहले रख दिया है, और ऑर्डर बाद में। ऑर्डर यहाँ होना चाहिए था, फिर फैमिली होता, फिर आता स्पीसीज। इसी तरीके से यहाँ स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन और आगे हम देखेंगे। स्पीसीज, जीनस, फिर फाइलम खोज दिया। देखो फैमिली से पहले फाइलम रख दिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर एक क्लास, फैमिली, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, ये और या कैसा अरेंजमेंट है, गलत है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। ये तो वेरी शॉर्ट वाले चल रहे हैं, वही एमसीक्यू आपके बहुविकल्पी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। तो आसान ही क्वेश्चन है। देखो इसमें ऑप्शन है आपके, कान्हा नेशनल पार्क, फिर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट, जिम कार्बेट सुने हो ना, कार्बेट नेशनल पार्क, पांडेपुर नेशनल पार्क। तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं हर क्लास में, जब प्रत्येक क्लास को आप बराबर रेगुलर करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से हर्बेरियम संबंधी सही तथ्य क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हर्बेरियम। अब हर्बेरियम से क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बेरियम की दृष्टि से कौन सा सही है। कलेक्शन ऑफ ड्राई हर्ब्स, कलेक्शन ऑफ ट्विग्स ऑफ हर्ब्स, कलेक्शन ऑफ ट्विग्स ऑफ ट्री, या कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें लगभग लगभग सेम है। इन सब के आंसर भी हम जब आंसर वाला लाएंगे वीडियो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, जब प्रजाति संकेत वंश के नाम को अक्षरशः दोहराता है तो उसे क्या कहते हो। मतलब ये क्वेश्चन मैंने खूब डिटेल में आपको समझाए थे। सिनोनेम, टिनोनेम ये सब क्या होता है। ठीक है, बेसियोनेम और होमोनिम क्या होता है। कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है किसी प्लांट का नाम जो होता है तो जीनस का और स्पीसीज का नेम एकदम सेम होता है, एग्जैक्टली सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोनिम बोलते हैं, सिनोनिम, बेसियोनिम, या फिर होमोनिम। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब वही आ रहे हैं जो मैंने अभी तक आपको क्लास में करवाए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में सर्वाधिक सुंदर पुष्प किसमें होते हैं। सबसे सुंदर पुष्प, आर्किडेसी कुल, पोएसी, पोलिगोनेसी, या फिर कुकुरबिटेसी। तो ये क्वेश्चन सब आपको जब एक एक फैमिली आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन द फैमिली आर्किडेसी, पोएसी, पोलिगोनेसी, या फिर कुकुरबिटेसी। अब देखो ये वन लाइनर किस टाइप के क्वेश्चन है। ICBN
ICBN के अनुसार नए नामों का प्रकाशन तथा वर्णन प्रभावी होता है जब, अब इसमें ऑप्शन है, प्रकाशित विषय आम जनता के लिए कम से कम 10 वानस्पतिक संस्थानों को उपलब्ध कराए, या फिर आगे इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए ICBN से क्वेश्चन पूछा गया है, यह लैटिन में वर्णित तथा पहचान से युक्त हो, नए टेक्सोन के लिए एक नामकरण टाइप कुल स्तर या उससे कम को इंगित करता हो तथा जिनको 1 जनवरी सन 1958 को या उसके बाद प्रकाशित हुआ हो या उपर्युक्त सभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ICBN, पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस आर इफेक्टिव व्हेन। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, वही आपका, गाइनोस्टिजियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, गाइनोस्टिजियम किसमें पाया जाता है। अब फैमिली से ही तो क्वेश्चन, ये भी अभी तक देखो कितने फैमिली से क्वेश्चन आए, क्योंकि आपके जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली हैं ये 2 यूनिट है, यूनिट 3 और 4, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे यूनिट 3 और 4 जो है आपकी, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग हर प्रकार के। इसमें देखो वही फैमिली सब रखी हैं, एस्क्लेपिडेसी, एकेंथेसी, फैबेसी, एस्टेरेसी, ठीक। तो इनके कैरेक्टर आपको पता होंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, उसका आंसर तुरंत कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे वन लाइनर आपको फिल इन द ब्लैंक वाले दिए गए हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, अभी अभी लेटेस्टली मैंने जस्ट कुछ दिनों 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही क्वेश्चन आपको बॉटनी के करवाए हैं मैंने, ठीक। बॉटनी के MCQ करवाया था, उसमें यह क्वेश्चन था, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज एट, कौन सा है, क्यों में स्थित है ना, इंग्लैंड में क्यों। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के सबसे छोटे आवृत बीजी पौधे का नाम बताइए, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ऑफ द वर्ल्ड इज। फिर एक क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो कि उत्तरी क्षेत्र के बारे में मुख्यतः पूछा जा रहा है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ BSI इज एट, कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में बताना। फिर आपके आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2-2 नंबर का है, तो लिमिटेड वर्डों में ही लिखना है, बहुत बड़ा लिखना नहीं है, शॉर्ट वाले हैं। पहला है इसमें क्वेश्चन, आदिम आवृत बीजी पौधों के 5 लक्षण बताइए, मतलब गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फिर है जैव विविधता संरक्षण के मुख्य 5 नियम लिखिए, गिव द इम्पोर्टेंट 5 रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हर्बेरियम लेबल पर इंगित सूचनाओं का वर्णन कीजिए। अब जो हर्बेरियम सीड्स आप बनाते हो, हर्बेरियम लेबल जो लगा होता है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप मेंशन करते हो, उसके बारे में पूछा गया है। डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन मेंशन्ड ऑन हर्बेरियम लेबल्स, मतलब हर्बेरियम लेबल पे क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं उसके बारे में पूछा गया, तो आसान क्वेश्चन है। फिर वेक्जिलरी पुष्पदल विन्यास को सचित्र समझाइए, डिस्क्राइब वेक्जिलरी एस्टिवेशन अलोंग विद सुइटेबल डायग्राम। तो ये देखो जो एस्टिवेशन है आपका, प्लेसेंटेशन है, ये सेकंड सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके हो, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो, तो ये चीज़ें तो आसान लगनी चाहिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी जो पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो मैं ज़रूर आपको कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, लेकिन ये पूरा पेपर आपको देखना है, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। पुष्प सूत्र का अर्थ तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है आपका, उसका क्या महत्व है और उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने हर क्लास में आपको बताया है, इस तरीके का मिलेगा तो उसका मतलब रेडियल सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज होगा तो क्या मतलब है, अगर K5 लिखा है तो इसका क्या मतलब, अगर ब्रैकेट लगा तो इसका क्या मतलब है। उभयलिंगाश्रयी जो होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, उनके लिए क्या संकेत यूज किया जाता है, साइन, ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है और इसका महत्व को बताना है, क्योंकि हम किसी भी एक पार्टिकुलर फैमिली के पूरे फ्लोरल कैरेक्टर को सिर्फ एक फार्मूले से
बता सकते हैं। तो ये फायदा ही तो हुआ, वरना चीजें लिखोगे किसी भी फैमिली के बारे में तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूले से यही तो होता है, बहुत सारी चीजों को हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर सके, समाहित कर सके, तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम क्या है समझाइए। अब देखो, बुकों के नाम बुकों के नाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज स्पीसीज प्लांटेरम, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है थोड़े ही शब्दों में। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए। फिर ब्रेसिकेसी कुल के पुमंग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एंडोरोसियम इन ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसमें सरसों आता है आपका, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो एक एक फैमिली भैया इंपॉर्टेंट है। अब आपका सेक्शन सी आता है, जहां पे प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तार पूर्वक टिप्पणियां लिखिए। तो देखिए इसमें समझिए, पहला, यूफोर्बिएसी पोलीगोनेसी में पुष्प दल विन्यास कैसा होता है। 2 क्वेश्चन करने हैं टोटल 3 में से आपको। या फिर फैबेसी कुल का खाद्य पदार्थ के रूप में महत्व। अब भाई जो आपका फैबेसी कुल है, ठीक, फैबेसी फैबेसी में मुख्यतः दालें आती हैं। क्या आती हैं? दालें, मटर है, चना है, इसके अलावा इसमें बाकला आता है, मसूर आता है, उड़द आता है, मूंग आता है, यही सभी दालें रखी हुई हैं। तो खाद्य पदार्थ के रूप में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है फैबेसी का। तो इसीलिए क्वेश्चन भी ये खूब पूछा जाता है। ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो मैं पढ़ाता हूँ हर फैमिली में, वहाँ से क्वेश्चन आया है। इसमें आप इन सभी प्लांटों को जिनका मैंने नाम लिया, अरहर है, उड़द है, मूंग है, इन सबका नाम लिखोगे और ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम भी लिखोगे, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और उसका क्या महत्व है खाद्य के रूप में, ये आपको बताओगे। प्रोटीन का सोर्स सबसे अच्छा इसी फैमिली की जो प्लांट है वहीं से मिलता है हमको। और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है हाइपेंथोडियम। ठीक है, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिवेशन इन यूफोर्बिएसी एंड पॉलीगोनेसी। सेकंड है फूड वैल्यू ऑफ फैमिली फैबेसी। फिर है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टाइपिफिकेशन पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए, राइट एन एसे ऑन टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन का क्या मतलब है? ये आपका स्टार्टिंग की यूनिट से ही है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। हालांकि इस पे विशेषता अब आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तब जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी से भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो इस बार आपका पेपर होगा उसमें ओनली टेक्सोनोमी से ही क्वेश्चन आएंगे। किससे आएंगे? टेक्सोनोमी से, क्योंकि आपको पता है कि इस बार केवल पार्ट आपका टेक्सोनोमी का है। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस होंगे ये सभी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि किस टाइप के आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन करने से कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ बस उस पर आपको अमल रहना है। जितना बताता हूँ वो याद जरूर कर लेना है। फिर आपका पेपर में अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप मुझे ठहरा सकते हो, लेकिन उतना करना पड़ेगा जो मैं बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर, किस आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांटों को? अपने पाठ्यक्रम में दिए गए कुलों में से किन्हीं 5 कुलों को बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। देखो, फैमिली से ही पूछा गया भाई, इसीलिए हम हर एक फैमिली में आपसे बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। जितनी भी फैमिली हम पढ़ रहे हैं वो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन पद्धति के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो कोई भी 5 फैमिली आप तैयार कर लीजिए, उसमें इस तरीके क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे। किस बेस पे किया गया है तो आप जानते हो, मार्फोलॉजी वगैरह उसकी देखी जाती है। ठीक, और प्राकृतिक चीजें जो उसका है, आवास वगैरह, ये सारी चीजें। व्हाट इज द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफाई एनी 5 फैमिलीज among the families given in your syllabus according to Bentham and Hooker classification, system of classification।
अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें 7वां है, निम्नलिखित कुलों के एक एक पादपों के पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र तथा आर्थिक महत्व लिखिए। अब देखो यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं फैमिली, अब दोनों में से किसी एक प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट लेके आप उस प्लांट के बारे में डिटेल में लिखोगे। इसीलिए मैं जितनी भी फैमिली की क्लास लिया हूँ उसमें एक स्पेसिफिक प्लांट को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। देखो पूछा है ना, एक एक पादपों के पुष्प सूत्र, दोनों में से पोएसी में जैसे आप गेहूं का प्लांट है व्हीट, ठीक, तो उसका ले सकते हो। ऐसे कैरियोफाइलेसी है। तो हर फैमिली में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको अगर पता है तो कोई अगर स्पेसिफिक प्लांट नहीं भी पता, भाई कोई फैमिली पढ़ोगे तो उसका एक प्लांट का नाम तो याद ही रहेगा। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर उस फैमिली के होते हैं ना, वही तो उस प्लांट के भी होंगे। तो सेम वही उठा के नोट कर दोगे, काम चल जाएगा। ये हम जुगाड़ आपको बताएंगे, ठीक है। राइट द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी वन प्लांट ऑफ ईच ऑफ द टू फैमिलीज, ठीक, कैरियोफाइलेसी और पोएसी। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। पादपों के संग्रह के लिए आपको किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कमेंट लिखना है, टिप्पणी, ठीक। शुष्क पादपालयों के रख रखाव में प्रयुक्त होने वाले कवकनाशी जो है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशकों के नाम लिखना है। जो प्रिजर्वेशन से पूरा क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका, जो आप एक हेडिंग पढ़ते हो हर्बेरियम वाले में, हर्बेरियम मेंटेनेंस में, वहीं से क्वेश्चन है। राइट इन डिटेल ऑन द फॉलोइंग, व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू रिक्वायर फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। सेकंड है गिव द नेम्स ऑफ फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में कौन से प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्लांट जो आप सेलेक्ट करते हो हर्बेरियम के लिए, उस पे कौन कौन से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं वही पूछा गया था, उस पर टिप्पणी पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। किसी दो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसके हॉटस्पॉट इंडिया में भी हैं 3 हॉटस्पॉट, बाकी पूरे वर्ल्ड में कई सारे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है ना, मैंने अभी बताया था। ज्यादा क्वेश्चन पहले भी नहीं आते थे, देखे ना, पूरा टेक्सोनोमी से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अभी तक मिले हैं बस। तो ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, वैसे याद हो तो अच्छी चीज है क्योंकि है टेक्सोनोमी से, इकोलॉजी से रिलेटेड है। वानस्पतिक उद्यानों का उद्देश्य क्या होता है, ये आपका टेक्सोनोमी से है। एम ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स, नोमिना कंजरवेंडा, ये क्या है, ठीक है, नोमिना कंजरवेंडा के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी। लास्ट क्वेश्चन अगेन आपकी फैमिली से ही है, क्वेश्चन नंबर 10, रोजेसी कुल में पुष्पीय लक्षणों एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। रोजेसी फैमिली जिसमें आपका रोज आता है, ठीक, गुलाब, गुलाबवत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुलाबवत फैमिली कुल, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना, हालांकि अभी हम रोजेसी फैमिली पढ़े नहीं है, लेकिन जल्दी ही नंबर आने वाला है। रोबिएसी फैमिली का आज लेक्चर अपलोड हुआ था, 6 फैमिली टोटल हो चुकी है। डिस्क्राइब फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रोजेसी। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके फैमिली से। किससे, फैमिली से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यू भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके यहीं से तैयार होते हैं। इसलिए फैमिलियों को अच्छे से एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। तो आई होप पेपर समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पता चल गए होंगे। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, सभी लेक्चरों को अच्छे से सुनिए, नोट करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ क्लास में उस सबको नोट किया करिए, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी वेरी, धन्यवाद आप सबको क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।